तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। और आपकी पुरजोर फरमाइश पर हम दोबारा लेकर आए हैं अभय सर को। आपने पिछले पॉडकास्ट में इतना अच्छा रिस्पांस दिया और सर आपकी बातों से ऑडियंस ने बहुत रिलेट करा। एक तो आपकी बड़ी यूथ वाली फीलिंग है, आपको देखकर ऐसी फीलिंग नहीं आती कि कोई बहुत ज़्यादा गहरा ज्ञान दे रहा है। आप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाते हो एंड थैंक यू, आप दोबारा टाइम निकाल के जय श्री हमारे कृष्ण लिए टू आए। ऑल। जय श्री कृष्ण। और कैसे हो आप, पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया शुभम जी, आप सुनाएं कैसे हैं आप तीनों? हम तो बहुत बढ़िया हैं सर। अब बताइए आज हम कौन सी फैशन की बातें करने वाले हैं आपसे। सर लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया था कि कौन सी राशियों पे जो है नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव ज़्यादा होता है जी। तो पर लोगों ने कमेंट बहुत ये करे कि भाई कोई सोल्यूशन वगैरह तो बताते सर। तो आज हम सर से सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिव एनर्जीज़ के अराउंड भी डिस्कस करेंगे और पॉजिटिव एनर्जीज़ के अराउंड भी डिस्कस करेंगे। तो सर ओवर टू यू। देखो आज ना मैं आपको एक ऐसा यंत्र दिखाऊंगा और लाइव भी करेंगे उसे, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में या उस इंसान के ऊपर एक्चुअल में आत्मा का कोई प्रभाव है। क्या बात कर रहे हो, लाइव करने वाले हम? आज लाइव भी करेंगे इसे। अरे कि क्या उसमें कोई आत्मा का प्रभाव है, उस एरिया में आत्मा है। और ये एक बहुत सोच समझ के बहुत गहरे अध्ययन के बाद डेवलप्ड यंत्र है। तो ये आपने खुद बनाया है? पार्शली यस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ओके। बट सर ये यंत्र वो वाला यंत्र है जैसे मॉडर्न वाले होते हैं, K2 मीटर हो गया, टूल्स देखो जो होता होते हैं। क्या कि जो टूल्स होते हैं ना, टूल्स को यंत्र नहीं बोलते हैं, बट हम लोग यही समझते हैं। अगर आप गूगल करोगे ना यंत्र, तो वो टूल या इक्विपमेंट बताएगा, लेकिन एक्चुअल में यंत्र का अनुवाद हो नहीं सकता है। यंत्र जो होते हैं उसका मतलब होता है तीन चीजें होती है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। ऐसा ही होता है ना। तो तंत्र पता है ना आप सबको? तन मतलब कि तंतु, यानी कि तन की शक्ति को लगा के अपनी पूरी एनर्जीज को यूज करके जब आप अपनी डीटी को प्लीज करते हैं उसको तंत्र बोलते हैं। तो ऐसे ही मंत्र तो हम सब जानते हैं। और यंत्र जो होता है आपने देखा होगा, जब हम छोटे थे रामायण आती थी ना, उसमें कुछ स्क्वायर बॉक्स फिगर बनाते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद उसमें कुछ अक्षर लिखते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिवाइन और पॉजिटिव एनर्जीज का वास हो जाता है, उसे यंत्र बोलते हैं। जब आप नॉर्मल किसी टूल को उसके अंदर अपनी एनर्जी, साधनाएं और मंत्र के साथ आप उसको पवित्र और शुद्ध कर लेते हो, उसको यंत्र बोलते हैं। रावण को सर ज्यादा देखा ये सब करते हुए रामायण में कि तो मैं बहुत कुछ आपको रावण संहिता से भी बताने वाला हूं आज। अच्छा। तो एक्चुअल में आपने धनुर और धनुष तो बहुत बार सुने होंगे। धनुष तो एक टूल है, बट अर्जुन के पास कौन सा था जानते हैं आप? किस नाम से वो जाने थे? तो उनके पास धनुष क्या था? उनके पास जो धनुष था ना, वो सिद्ध धनुष था। वो एक नॉर्मल धनुष नहीं था जिसको गांडीव बोलते हैं। तो जब आप वो जिस चीज को आप सिद्ध कर लेते हो उसमें पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज आ जाती हैं, फिर वो टूल नहीं रहता है। ठीक है? हाँ, क्योंकि उसमें अपने आप ही तीर भी प्रकट होता है, पीछे कुछ होता नहीं है, तीर अपने आप आ जाता है, तो वो कुछ अलग ही लगता है कि भाई ये कहां से आ तो गया। सबसे पहले जब भी हम कभी आत्मा या नेगेटिव एनर्जीज की बात करें तो ये दोनों अलग विषय है। आत्मा अलग होती है, नेगेटिव एनर्जीज अलग होती है। क्या फर्क होता है सर दोनों? मैंने एक दो बार ऐसा सुना है कि लोग बोलते हैं हर घर में आत्मा होती है, हर घर में प्रेतों का वास होता है। ऐसा नहीं होता है। हर घर में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। आत्मा हर घर में होती है, मजाक चल रहा है कोई? हर घर में आत्मा है, हर घर में प्रेत है, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकेशनली हमें चेक करना पड़ता है कि नेगेटिव एनर्जीज है या आत्मा है। आत्मा हमारे जो, अगर आप वेद पढ़ोगे, उसका अध्ययन करोगे, तो आपको समझ में आएगी कि आत्मा का स्वरूप वायु तत्व से जोड़ा गया। वायु है, उसका कोई आकार, उसका कोई शेप नहीं है, वो महसूस की जा सकती है। तभी तो कहते हैं ना कि मॉन्स्टर्स डोंट लिव अंडर योर बेड, दे लिव इन योर हेड। तो सबसे पहले आपके माइंड को पकड़ती है एंड स्लोली एंड स्टेडली आपकी बॉडी पे कैप्चर करती है। 90% मेडिकल साइंस के पास एक ही वर्ड है इसका, हेलुसिनेशन। कोई दूसरा वर्ड है नहीं। और एक गोली छोटी सी जो दिमाग को सुन कर देती है, सो ही जाओ। क्या वो एग्जैक्टली इसका क्योर है? क्या सच में हेलुसिनेशन है या सच में आत्मा है? इसका जानना, ऐसा नहीं कि हर केस में हो, वो भी है, बट ये आपको चेक करना चाहिए और थोड़ा सा उसका गहरा अध्ययन करना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। धीरे 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 आप ऐसा देखोगे कि लोगों का सबसे पहले मेंटल लेवल पे इफेक्ट आता है और स्लोली वो चीज वो अपनी बॉडी पे महसूस करते हैं, क्योंकि वायु को कोई ना कोई टूल या कुछ चाहिए अपने आकार को शो करने के लिए। वायु को आप देख सकते हो क्या? सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो आत्मा को भी कोई बॉडी
या कोई टूल या कोई चीज चाहिए। तो सर ये चेक कैसे कर सकते हैं हम कि है ही है? बिल्कुल बताता हूं आपको, अभी दिखाएंगे अभी। लेकिन ये आया कैसे मेरे दिमाग में, इसके पीछे एक छोटी सी रियल घटना है। अच्छा, एकदम रियल, और इतनी फेमस हुई थी अपने समय में कि बहुत सारे लोग इसको रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ ऐसा भी हुआ था। तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, यूट्यूब नहीं था, जनरल में भी न्यूज इतने नहीं थे। कौन सी ईयर की बात हुई आपने सर? ये सब तो जाना ही, आप लोग भी ये सब जानते हो कि एक बार गणेश जी दूध पी रहे थे, सुन रखा है? हमने सर ये सुना है माला बढ़ रही थी एक बार। अच्छा, गणेश जी दूध पीते थे, ये सर माला बढ़ने वाला तो बहुत सुना हमने, ये तो हुआ है माला बढ़ने वाला सुना है। कि माला, जी, जी। वो स्ट्रेच श्याम बाबा के माला बढ़ रही है। गणेश जी दूध पी रहे थे, शायद आप लोग यंग हो गए उस समय में, यहाँ मेरे ख्याल से बहुत छोटे हो गए यहाँ। उस समय मैंने गणेश जी दूध पी रहे थे, बात बहुत फैली थी। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ऐसा तरीका है जिससे आत्मा को बुलाया जाता था, और इसमें कोई एक बंदा नहीं, 25, 30, 40 बंदे मिल के आत्मा को बुलाते थे। कोई ऐसा नहीं कोई एक सिर्फ उसको महसूस कर रहा है। अच्छा, तो ये एक्चुअल में घटना हुई कब और कैसे ये इसकी डेवलपमेंट हुई बता देता हूँ। एक्चुअल में मेरे फादर जो हैं वो अपनी पूरी यूथनेस में थे, पूरे जवान थे, वो रिलीजियस हैं लेकिन अंधविश्वासी नहीं, पूरे कर्मठ इंसान। तो उस समय में आत्मा का चलन शुरू हुआ, तो उन्होंने भी सोचा कि यार एक बार ये जो साहब बात सुन रहे हैं, आत्मा को बुला के देखते हैं कि एक्चुअल में आती है। तो क्या किया, वो 20-25 सारे लोग इकट्ठे हुए। थोड़ी सी साधना और थोड़ी सी मंत्र चैंटिंग इसमें चाहिए। आपको कोई बहुत ज्यादा सिद्ध व्यक्ति होने की जरूरत नहीं थी। कोई ऐसा नहीं कि जिन्होंने आत्मा बुलाई वो बहुत सिद्ध थे, कोई तांत्रिक थे, ऐसा नहीं था। नॉर्मल लोग भी कर पा रहे नॉर्मल, हैं। उनमें से ही एक। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेट को लिया, उसको उल्टा रखा, उस प्लेट को उल्टा रखा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, उसके ऊपर स्टोव रखा। पहले जमाने में जो स्टोव चलते थे वो 3 पैर वाले चलते थे, अब तो 4 वाले आ गए हैं, 3 पैर वाले। और 3 कंजकों को खड़ा कर दिया एक एक पैर के पास स्टोव के, और यूं हाथ करके ऐसे। उसके बाद उन्होंने नॉर्मल सी मंत्र चैंटिंग की। मैं बार बार ये वर्ड नॉर्मल क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो कोई बहुत सिद्ध नहीं थे, मैं पर्सनली जानता हूं उन्हें। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़ी कोई तपस्या कर रखी है। और कुछ ही देर बाद बहुत सारे लोग इसके साक्षी थे कि उन्होंने प्रमाण मांगा, स्टोव देवता आप आ गए हैं। तो उनकी एक लेग उठती है और नीचे जाती है, इसका मीनिंग होता है यस। और ये स्टोव देवता की जो आपने सन की बात बोली, ये लेट 60s और अर्ली 70s में आग की तरह बात फैली थी। अच्छा, बहुत लोगों को पता है ये। और ये पॉजिटिव एनर्जी थी या क्या आ रहा हूं, था? उस पे आ रहा हूं। तो हम लोग जब भी आत्मा की बात सुनते हैं ना, तो हम लोग घबरा जाते हैं। आत्मा मतलब पिशाच, ऐसा नहीं होता है। शुद्ध आत्मा भी होती है, और पिशाच भूत का जब वो रूप ले लेती है तो वैसे वो तो है ही है, वो तो होती ही है। तो माना जाता है कि वो एक शुभ आत्मा का प्रतीक थे। तो जब उन्होंने एक टांग उठाई, एक लेग उठाई, तो इसका मतलब यस, और 2 उठाई इसका मतलब नो। और क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, लेकिन वो आंसर उन्हीं के थ्रू करेगी जिन्होंने उनको यहां पर बुलाया है। ऐसा नहीं कि हम सब बैठे हैं तो आपने भी पूछ लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं बुला रहा हूं तो मेरे थ्रू ही मिलेगा। तो बेसिकली आप पूछेंगे फिर वो आंसर आएगा। फिर भी वो आंसर आएगा, पूछ कोई भी सकता है। तो जब मैंने ये बात सुनी, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं अपने फादर को, हर इंसान जानता ही है ना, मैंने कहा अगर ये ऐसी कोई बात बोल रहे हैं, इसका मतलब कि इसकी तह तक जाना चाहिए। जब मैंने कुछ रिसर्च किया, मैं बहुत डीप तक तो नहीं पहुंच पाया बिकॉज ऑफ ये पुराने एरा की बात थी, लेकिन मुझे समझ में आया उस समय में कि ये किसी तांत्रिक द्वारा किसी आत्मा को बांध दिया गया था, और उसने भी तो एक इक्विपमेंट का यूज किया और उस आत्मा को उस इक्विपमेंट में बाध्य कर दिया। तभी वो आत्मा सिर्फ स्टोव में ही आती थी। स्टोव देवता के नाम से ये बात बहुत प्रचलित थी। मेरे फादर अपने यंग एज में थे, तो उस समय में ये सब पैसा वैसा तो इतना लोग पूछते नहीं थे। वो तो बस जो फैमिली बिजनेस चल रहा बंदा वही करता था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उस समय में कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कितने होंगे। तो उन्होंने बोला 3 बच्चे। फादर बोलते 3 बच्चे, एक मेंटालिटी होती है यार 3 बच्चे तो थिंकिंग नहीं है। और एक्चुअल में हम 3 भाई बहन हैं, मेरी 2 सिस्टर्स हैं और मैं हूँ। तो जब मेरी पहली सिस्टर हुई तो मेरे फादर को लगा बस एक बच्चा और सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहले का प्रचलन थोड़ा सा ज्यादा ऐसा था ना, मेल डोमिनेशन था। तो फिर एक और मेरी सिस्टर हुई, फिर फाइनली मैं हुआ, तो 3 बच्चे हुए। आज भी मैं उनसे पूछता हूँ कि पापा आप तो बहुत ज्यादा इन चीजों को नहीं मानते हो, तो उसका जवाब क्या था, तो उनके पास नहीं है, लेकिन उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा। तो इसकी तह तक पहुंचने पे मेरे अक्रॉस वो बात आई जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी कि किसी तांत्रिक ने एक आत्मा को बाध्य कर दिया था।
तो वो उस आत्मा ने या उस स्टोव देवता ने किसी को वैसे हार्म कभी किसी नहीं को हार्म नहीं किया, सबके क्वेश्चंस के आंसर्स, गाइडेंस, सब कुछ मिलता था जो जो जानना चाहता था, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रही। एक तांत्रिक ने जैसे बांध दिया उसको और बुला कोई भी सकता है, जैसे सिद्ध भी नहीं है नॉर्मल। हाँ, कोई सिद्ध नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो उस स्टोव में कुछ लिमिटेड मंत्रों के द्वारा बुलाई जाती थी और वो बाध्य हो गई थी उस इक्विपमेंट में। तो मेरे दिमाग में चीज स्ट्राइक करी कि जब, जिसको आज की डेट में मॉडर्न टाइम में लोग एंजल्स बोलते हैं, आत्मा ही है, अगर शुद्ध आत्मा को अगर आप उनकी सिद्धि या उसको करके उनका आप बेनिफिट्स भी ले सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट भी मिल सकता है। तो मैं इसकी तह तक गया और ये जो मैंने आपको बोला, इस यंत्र का आविष्कार हुआ कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या चीज कैसे बनती है, क्या वो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा, वाह सर। जैसे कि एक डॉक्टर के पास जाने से पहले आप फर्स्ट एड लेते हो ना, ऐसे आपको एक बात बता देता हूँ। हम लोग जनरली ना कई शब्द जो बचपन से सुनते आ रहे हैं उसको हम ऐसे ही रिसाइट कर देते हैं, ओम ओम नमः शिवाय ऐसे ही बोल देते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने ना एक केस देखा, दोपहर का समय था, तो मैं किसी के घर ऐसे ही गया था एक विजिट पे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना शेयर में उनको बड़ा कोई अच्छा बेनिफिट हुआ होगा, तो वो बस क्लोज कर रहे थे, अरे आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो उनकी वाइफ ने पूछा कितना हो गया, ओम नमः शिवाय। आप किस लिए ये वर्ड यूज कर रहे हो, आपको पता भी है ओम शब्द का अर्थ क्या है? आप अपने स्पेक्यूलेशन या फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए आपने उसको यूज कर दिया। ओम शब्द जानते हैं आप कहां से आया है? अगर आप थोड़े से भी शास्त्र पढ़ेंगे तो ओम शब्द स्वयं भगवान शिव द्वारा एक परमेश्वर के 5 मुख बताए गए हैं। नॉर्थ फेस यानी कि उत्तर मुख से निकला आकार शब्द, दक्षिण से निकला माकार, पश्चिम से निकला ओकार, है ना, ऐसे 5 से निकला, 5 अवयव को जोड़ के ओमकार शब्द बना, और शिव और शक्ति के मिलन से बनता है ओम शब्द। तो ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है, इट इज लाइक एन एंटीबायोटिक। तो आप राह चलते फिरते इसको यूज नहीं कर सकते हो। और कई लोग गायत्री मंत्र गलत प्रोनाउंसिएशन से बोलना शुरू कर देते हैं, बोल रहे हैं तेज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, इनको बहुत सोच समझ के रिसाइट करना चाहिए। और सर हनुमान चालीसा के लिए भी यही है? हाँ, देखिए जो भी पंचाक्षर मंत्र हैं उनको तो आपको अपने मन के अंदर बोलना चाहिए, और जितने भी आपके जो ये आप पावरफुल मंत्र जितने भी होते हैं उनको आप जितना अपने अंदर बोलते हैं उतना ज्यादा बेहतर है। हनुमान चालीसा से आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आजकल ना बहुत कॉमन हो रही है एक चीज, और आपने भी जरूर देखी होगी, आप लोग बहुत एक्टिव हो इस मीडिया चैनल में। हनुमान चालीसा से तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप हनुमान बाण पढ़े आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। आप इसके शब्द को समझें कभी, हनुमान बाण यानी कि एक स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होना चाहिए। आप इन जनरल में हनुमान बाण पढ़ रहे हैं, क्यों? और उनको भी पढ़ने से पहले हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा वर्णन है कि जिनको आप बुला रहे हैं, जिन्हें आप याद कर रहे हैं, जिनकी आप मदद मांग रहे हैं, उनको पहले जानिए। आज कल को आपको मेरे से कोई काम पड़ गया तो आप मुझे सीधा फोन करके, बाण का मतलब क्या है? स्ट्रेट अवे बुल्स आए, सीधा बोलोगे अरे आइयो यार मेरा काम करते, पहले मुझे जान तो लो कि मैं कौन हूं, पहचान तो बढ़ाओ। तो उसके लिए हनुमान चालीसा है। हनुमान बाण अगर आप इस्तेमाल करते भी है तो उसका प्रॉपर प्रोसेस है, और एक बार होने के बाद उसको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कीजिए। अब आप, मोदी जी आपके बहुत अच्छे जानकार हैं मान लीजिए, तो मोदी जी आपके बहुत अच्छे जानकार हैं, आपको कोई पुलिस वाले रोक लेते हैं, आपने रेड लाइट जंप कर लिया, मोदी जी को फोन करोगे? रुक जा अभी मोदी जी, अरे मोदी जी पुलिस वाले ने रोक लिया, 200 रुपए का चला, नहीं करोगे ना। तो आप, मोदी जी भी एक ह्यूमन बीइंग, आप उनको, क्योंकि वो पावर में इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मतलब परमेश्वर को आप ऐसे ही बुलाई जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या रिसाइट कर रहे हो, है ना। ये रेसिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर कुछ ऐसी और करेक्शंस आप बताना चाहोगे ऑडियंस को? बिल्कुल बता देता हूं जी। तो आपको पता है हम लोग इन जनरल देखा देखी आजकल एक काम और बहुत कॉमन कर रहे हैं, शिवलिंग पे मंडे को जाके दूध चढ़ा देते हैं और जल चढ़ा देते हैं बिना अपने बारे में जाने। अभी सॉरी मैं आपका बार बार एग्जांपल ले रहा हूं कोई दिक्कत अभी नहीं, ये कॉफी पी रहे थे, तो इनको देख के मैं ब्लैक कॉफी नहीं पी सकता हूं, मेरा मंगल लग्न में मेरा बीपी बढ़ जाएगा, ऑन अ हायर एंड रहता है, तो मैं नहीं पी सकता। तो एक बंदा काम कर हंसते बोले कि कॉफी पी के, अबे जी मैं एक्टिव होता हूं, मैं पूरी रात काम करता हूं, कैफीन होती है ना वो एक्टिवनेस ले आती है, तो मैं बिल्कुल एक्टिव होता हूं। आपने देखा होगा, अभी हम सब बैठे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा यॉर्निंग कर रहे हैं कॉफी पीने के बाद मैंने यॉन किया क्या? मैंने यॉन किया सही में? 2-3 बार 2-3 मैंने यॉन नहीं कर, वैसे सही बताऊं तो ये कॉफी पी रहे हैं ना, तो उससे ये एक्टिवनेस, तो मैं सोचूं यार कि यार बात तो सही है, कल मैं भी नहीं सो पाया, मैं भी कॉफी पी लूं, देखा देखी नहीं हो सकती। तो जिसका भी चंद्रमा 12वें भाव में है, आप
शिवलिंग पे जल, ये ठीक है, भगवान हर के लिए अच्छे हैं, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन आप ऐसे दूध नहीं चढ़ा सकते। वो पता कौन सी स्टेट है, आप जानते हैं ना, शिव एंड शक्ति को इकट्ठे पूजा जाता है, शिव शक्ति, है ना। वो शिव जी की वो स्टेट है, 12वां भाव चंद्रमा का अगर 12th हाउस में मून हो, जिस समय में आदि शक्ति माँ पार्वती सती का रूप ली गई थी। तो उस समय में आप जानते हैं ना कि भगवान शिव किस यातनाओं से निकले थे, उनका वियोग हो गया था। तो आप उस समय, आपके लिए वो सिचुएशन के अंदर आप वो चढ़ा नहीं सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। और क्योंकि जितने भी मंत्र होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसकी रेसिटेशन मत कीजिए, किसी सिद्ध व्यक्ति से रिसाइट करा लीजिए, लेकिन आप गलत प्रोनाउंस मत कीजिए। सपोज कर लीजिए आपको हिंदी नहीं आती, मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आती, तो आप ये बोलने के लिए कि अभय जी आप बहुत ढंग के बंदे हैं, अभय जी आप बहुत डंगर हैं, तो ये भाई आप तो गलत बोल रहे हैं। अभय जी आप बहुत डंगर हैं, अभय जी आप बहुत डंगर हैं, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? आप मत करो ना। सर ये तो पता ही नहीं था कि इतना ध्यान रखना होता है, कि ऐसा तो पता ही नहीं था कि अपने हिसाब से आपको सारी चीजें करनी होती हैं। ये तो नॉर्मल चीजें लोग ऐसे ही सोच के चले जाते हैं कि भाई ठीक है दूध चढ़ा देते हैं। ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी आंसर दे देता हूँ। ऑफ द कैमरा पूछ रहे थे कि भाई वो आजकल आपको ये बहुत सुनने में आ रहा है कि फीमेल्स के ऊपर कुछ पूछ रहे थे, एक्सप्लेन अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आजकल सुनने में ये बहुत आ रहा है कि फीमेल्स पे जिन हावी हो जाते हैं एंड वो फिर उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है कि जब हम पॉडकास्ट करते हैं हॉरर वाले स्पेशली, तो लोग हमें स्टोरीज़ भेजते हैं। तो हमारे पास एक स्टोरी ऐसी आई जो जिन्होंने हमें बताया कि, और फोटोज़ भी भेजी, कि मेरी बॉडी पे मार्क्स आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे बाइट के मार्क्स हैं, एक हफ्ता हील होने में लगता है, फिर से ऐसा होने लगता है। पैरों पे भी मार्क्स हैं यहाँ अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड बनता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी टांग टूट जाती है, और मेरे साथ सपने में कोई ऐसे असॉल्ट करता है मेरे को फिजिकली बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरे को पूछना था आपसे कि कोई फीमेल्स के लिए कोई रेमेडी हो या इन जनरल भी रेमेडी। सबसे पहले इसकी डेप्थ जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े आपने लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने पिशाच साधना कर रखी है। तो जब भी कोई पिशाच साधना करता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक मेल ही कर रहा है, फीमेल भी कर सकती है। तो उसके लिए आपको ये बात पता है कि जब भी आप पिशाच साधना या कोई नेगेटिव साधना करते हो तो वो आपसे बहुत सारे प्रोमिसेस मांगती हैं। वो प्रॉमिस ये होता है कि अब आप गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते हो, अब आपको कंप्लीट लाइफ, फिजिकल, इमोशनल, हर चीज में उन्हीं के साथ अपने संबंधों को रखना है। तो जब ऐसी आत्माएं एक बार के लिए कैद से बाहर निकल जाती हैं, पर्टिकुलर एरिया में आपके ऊपरी हवा के फॉर्मेट में वायु है ना, आपके ऊपर चिपक जाती हैं, तो ये ऐसे वाले केसेस सामने आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको प्रैक्टिकल भी होके चलना है और ये भी देखना, तो ये देखना है कि ये नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है, एक्चुअल में आत्मा का ही प्रकोप है, हेलुसिनेशन है, या एक्चुअल में आपके हेड के ऊपर सच में किसी हवा का, ऊपरी हवा का साया है। बट यहाँ पे सर दो चीज़ें आती है, सॉरी मैं काट रहा हूँ। जैसे आपने बोला पिशाच साधना कर रही होती है, और अगर बात की जाए हेलुसिनेशन की, तो अगर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमको पिक्चर्स आ रही हैं मार्क्स की, अगर कोई बंदा हेलुसिनेट भी कर रहा है तो मार्क्स तो नहीं बन सकते। नहीं आएंगे, उस केस में तो आत्मा पक्का है। पक्का है। और दूसरी बात की स्क्रैचेस में नहीं, एक बार मेरे पास केस आया था स्क्रैचेस में, मैंने बहुत अच्छे से उनकी कुंडली देखी एंड परमात्मा के दया से मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ उस चीज पे। मैं श्योर था कि इन्हें खुद ही नहीं पता लगता कि रात को ये खुद ही स्क्रैचेस मारते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, अटैक्स होते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में, साइकोलॉजिकल बीमारी है ये भी कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है, ये भी कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है, इससे पता लग जाता है। लेकिन जब आप बाइट मार्क्स और ये चीजें बोल रहे हो ना, इसमें आत्मा का होना लगभग तय है। क्या करें ऐसे में? फर्स्ट एड ले लो ना पहले। डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो पहले फर्स्ट एड ले लो फटाफट से। तो उसके अंदर आप फर्स्ट एड कैसे ले सकते हो? आरती की एक आप थाली नहीं लेनी है, थोड़ा सा हॉलो ले लीजिएगा। ये फर्स्ट एड का आप मतलब इंस्टेंट इलाज कर सकते हो खुद से, जब तक कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हो। तो आपने थोड़ा सा हॉलो सा ले लिया, उसके अंदर कुछ सूखी आम की लकड़, थोड़ी डालना ज़्यादा डालने पे उसकी हीट बहुत बढ़ जाएगी। कुछ सूखी आम की लकड़, सामग्री थोड़ी सी आमा हल्दी, 2 कपूर, 1 लौंग, इसका मिश्रण बना के आप इसको जला लीजिए। इसको जलाने के बाद जो भी, जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम है, जो ये फेस कर रहा है, उसके आसपास इसके 11 या 101 चक्कर लगाइए, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉब्लम। तो इसमें आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से काम करवाइए। इसको आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कराएंगे जो कि खुद शुद्ध है,
तो आपको जो बैठा हुआ है जिसको ये प्रॉब्लम है उसको थोड़ी सी हीट महसूस होगी, हीट उसके शरीर में भी उसको महसूस होगी क्योंकि आप करीब से निकाल रहे हो। इसको कम से कम 101 बार घुमा दीजिए और 101 बार घुमाने के बाद एटलीस्ट आपको फॉर अ टाइमिंग तो इस प्रॉब्लम से इजाफा या आपको फर्क पड़ जाएगा इसमें। ये फर्स्ट एड है जो आप लिख सकते हो, जो आपने बोला ये रेमेडी एक फर्स्ट एड लेवल पे। वैसे इसका प्रॉपर प्रोसेस है, कुछ मंत्र साधना भी होती है जो वो अपने लेवल पे करेंगे अगर वो थोड़े से भी स्पिरिचुअल है, बट एटलीस्ट ये तो आप ले ही लो। इनिशियली ये कर सकते हैं, बाकी डीपली हम इसके बारे में बाकी बाद में बात कर सकते हैं और नए पॉडकास्ट में। करेक्ट, इनिशियली तो आप ये कर ही लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। वाह सर, ये तो बहुत हेल्पफुल चीज़ बता दी आपने। सर वो आप कह रहे थे स्टार्टिंग में कि हम कुछ लाइव करने वाले हैं यंत्र का। चलिए एक बार ले उसको। सर ये तो कुछ अलग सा ही लग रहा है। तो आपने बोला था यंत्र, मैं क्यों इसको यंत्र बोलता हूं, मैं क्यों इसको इक्विपमेंट नहीं बोलता, उसका रीजन आपको आज पता लगेगा। सर ये लग तो मशीन जैसा रहा है कुछ, तभी मैंने आपको बोला कि इसको इक्विपमेंट क्यों नहीं बोल रहा हूं, इसको यंत्र क्यों बोल रहा हूं। अरे तेरी, शुभम शुभम शुभम। वो दीपक। अरे तेरी, ये दीपक। कैसे पता? तो इसके अंदर क्या है कि जब भी आप एक बार के लिए इसको पहले सिद्ध कीजिए, इसको टूल नहीं समझना है, इसको पहले सिद्ध कीजिए। जब आप जिस एरिया का मुआयना करेंगे तो उसमें एग्जैक्टली क्या है उससे आपको ये पता लगेगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसका भी आपको रीज़न बता देता हूँ। एक्चुअल में इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप जितनी भी साधना जो भी कुछ कर लो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपकी खुद की दिमाग में परेशानियां बहुत रहती हैं। आपका खुद का आज मूड कैसा है, आप खुद क्या सोच रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर होते हैं। और जिस समय में कोई परेशान है वो आपके पास आया है तो क्या आप उतना ध्यान मुद्रा में लगाने के लिए हो? अगर आप गर्ग आदि ऋषियों की गणना में जाएंगे तो उनके हिसाब से आप पहले अपने स्वर में आए। स्वर समझते हैं किसे कहते हैं? अपनी ब्रेथ के कंट्रोल को। अपने स्वर में आए, शांति में आए और सबसे पहले उस एरिया का, उस जगह का जो मुआयना करें। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं अपने क्लाइंट के साथ, अपने क्लाइंट के लिए कोलकाता गया था, तो वहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ गए थे। क्योंकि सेम डे का अप डाउन था तो वो कैबिन के अंदर ना ये नहीं ले जाने देते, मेटल है ना इसके अंदर, तो ये नहीं लेके जाने देते। तो मैं नहीं लेके गया। मैंने सोचा यार कि कैबिन में ना मैं फटाफट से एग्जिट होऊंगा, फटाफट से बाहर भी निकलने में होगा क्योंकि कैबिन तो आप अपने साथ ही ले जाते हो। तो मेरे कुछ एक स्टूडेंट ले गए हैं अपने साथ। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने मुझे बोला अरे सर आप यूज़ करके देखो। मैंने कहा नहीं, अगर मैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ तो एक इक्विपमेंट हो जाएगा। मेरा जो सिद्ध किया हुआ है अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं यूज़ नहीं करता ये। और अगर आपका भी है तो आप उसको पहले सिद्ध करें। ये 3 दिन 4 दिन या 5 दिन में नहीं आएगा। जब ये आपको कैसे आंसर्स देगा ये आप खुद देखोगे। जब ये पूरा खुल जाएगा तो इसका मतलब है वहां पर आत्मा है। एक बार यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं वो चीज़? बिल्कुल करेंगे। मैं ना देहरादून गया था वास्तु करने। तो मैं देहरादून वास्तु करने गया तो तब मैं, मतलब होता ही है ना, नए मोबाइल आए थे तो सारे लोग पूरी रात मोबाइल में लगे रहते थे। अब ये चीज़ कम हो गई है ना, तो पहले लगे रहते। तो मैंने ये नया टूल मेरे पास तो बहुत पहले से है, लेकिन ये मैंने नया सीखा था। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये आपने बनाया? आपने कहा था पार्शियली यस। और ये टूल मैंने नहीं बनाया है। ये आप भी मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसको क्या हम ले सकते हैं? हम ले सकते हैं कैसे? ये तो वो है, नॉर्मली खरीद सकता है कोई भी नहीं। ये टूल आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन ये यंत्र नहीं होगा। इसको यंत्र बनाना पड़ता है। ये 4 दिन या 5 दिन में नहीं आएगा। इस टूल को क्या कहते हैं वैसे? आप इसको एक बार के लिए पकड़ के देखना चाहोगे? हैंड्स क्लीन है आपके? एक बार देखो, कहीं मैंने तो नहीं उस समय में मोड़ा था। एक बार के लिए इसको अपने साथ करो। लूज पकड़ो। अरे लूज पकड़ो। नहीं लूज है? आराम से। हाँ, टाइट नहीं करना। अपने आप ही घूम। अभी बैलेंस नहीं हुआ ये आपसे। शुभम तेरे पे यार। नहीं अभी नहीं होगा, ये अभी नहीं होगा। तो घूमे ही जा रहा है। ये भाई तेरे काबू में नहीं आएगा। खुल गया। ये तेरे काबू में नहीं आएगा। शुभम पीयूष दीपक सब पे घूम रहा भी है। अबे रुक जा, अभी मैं नाम ही नहीं ले रहा। अभी तो मैं इसे नहीं, वो आएगा नहीं। अब नाम लूं? नहीं, अभी वो पोजीशन में नहीं आया। जब तक वो सेंटर में नहीं आएगा वो पोजीशन में नहीं आया। ये आपकी आवाज से आ रहा है।
जब तक वो सेंटर में नहीं आएगा, सेंटर सेंटर सेंटर, अच्छा हुआ सेंटर है। सेंटर, अभी भी नहीं आया। सेंटर सेंटर, सेंटर सेंटर। सेंटर। आप बोल रहे हो तो आ रहा है। चलो अब करूं। करके देखो, अभी आपका ना वो राजीव 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 राजीव। उर्रा तेरी, दोस्तों मैं बता दूं राजीव जी कैमरा के पीछे बैठे तो हैं। आपने ये देखा, ये मैंने तो नहीं कुछ किया। नहीं सर, मैंने भी तो कुछ नहीं इसके करा। लिए ये आप पहली बार यूज कर रहे हो, जबकि आप मार्केट से इसको खरीदोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उससे। एक और ट्राई करें, एक और करना है, एक और कर। सोनू 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 आप ऐसा नहीं देख सकते सोनू कि कुछ हो रहा है, ये हो नहीं रहा है। सोनू इनके ऑरा से वो सोनू connect नहीं कर रहा है। सोनू सर ये हो रहा है सर। सोनू तो वही है जो कैमरा के पीछे बैठा है। ओ सोनू, तू तो आत्मा ले रहा है। सोनू हंस मत, आत्मा चढ़ जाएगी। अब जैसे मैंने इनको दिया, एक बार के लिए दे दीजिए। ये कंट्रोल में नहीं आया तेरे। भाई ये बहुत सिद्ध है ना ये। जैसे मैंने आपको एक बार के लिए दिया, अब मैं इसको ऐसे यूज नहीं कर सकता। अब आपको इसे फिर बिल्कुल, ये ओपन में वैसे तो लाना ही नहीं चाहिए। ये तो जैसे आपने बोला कि एक बार के लिए दिखाओ, तो मैं इसको लेके आया। अब इसको दोबारा से करना पड़ेगा। आपने पूछा इसको कहते क्या है, एज ए टूल तो ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा ऑरा स्कैनर के नाम पे। लेकिन अगेन ये चीज वो नहीं है। जब मैं आपको वहां की बात बताया, जब मैं वास्तु के लिए गया तो मुझे ये नहीं था मेरे पास। तो वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि गर्ग आदि ऋषियों के द्वारा एक सिद्ध, हमें बहुत सारी किताबें हैं, वास्तुशला पढ़िए, बृहद वास्तु, बहुत सारी हैं। तो उसमें उनके थ्रू आपको 2-3-4 तरीके मिलते हैं कैसे कि आप उस एरिया की एनर्जीज को महसूस कर सको, आपको जल्दी से पता लग जाए। कभी आज शॉर्टेज ऑफ टाइम आपको फिर कभी बताऊंगा कि मेरे रियल एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक एरिया में जाकर एक बच्चे का भूत था, कैसा रहा वो जरूर बताऊंगा आपको, नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। जरूर बताऊंगा। तो उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। अब जब ये पूरा खुलेगा तो इसका मतलब है कि वहां पर आत्मा का है। तो मैं आपको बता रहा था, मैं देहरादून गया, देहरादून मैंने वास्तु किया, बहुत अच्छे से वास्तु हो गया, बढ़िया से हो गया, खत्म हो गई बात। मैंने सोचा यार सारा दिन काम करते हैं, मसूरी भी हो ही आते हैं। मसूरी के बारे में सुना भी बहुत था, तो मैंने उनको बोला जी चलो मसूरी चलते हैं। तो मैं मसूरी चला गया और मैंने एक बड़ा नामी ग्रामी होटल लिया, नाम नहीं लूंगा, लोग जाएंगे नहीं। होटल लिया, जाने के बाद ना बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हुआ, मानिए मेरी बात। मैंने इसको निकाला, और ये इसलिए ही है, जब मैंने आपको बोला कि हम थके हुए हैं, हमारा माइंड नहीं है, तो आप उस टूल को साध लो ताकि वो आपका साथ दे। कलयुग है ना, कलयुग मतलब मशीनों का युग, तो उसको यूज कर लो। जब मैंने इसको वहां जाके खोला, इतनी जल्दी ये टूल, जिसको एक टूल माना जाता है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये यंत्र है। इन्हें कैसे ये फीलिंग का पता लगा, इतनी जल्दी ये मेरी तरफ हिट मारा टूवर्ड्स मैं चेस्ट खोल के, जैसे कि कोई मुझे मार रहा हो। लिटरली बता रहा हूं, स्पीड वाज लाइक जैसे कोई ना फोर्स ऐसे खोल रहा है, दोनों तरीके से। मैंने इन्हें डाला वापसी, बैग पैक किया। मैंने बोला भाई मेरे पैसे दे रहे हो तो ठीक है, क्योंकि सब पहले पैसे ले लेते हैं, पैसे दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे मैं तो चला। मैंने बोला निकल यहाँ से, कोई भी अब नीचे उतराई, मेरा तो एकदम के लिए ऐसी सी फीलिंग आ गई कि नीचे ही चल, अब दे रहा तो नहीं, वापसी चल, मसूरी रहना ही नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, जो भी एक बार के लिए होटल मिल रहा है, आड़ा तिरछा जैसे तैसे अपनी शाम निकालो, और उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग यहाँ से निकलो। सही बात है सर। तो ऐसे आत्मा का आपको इसके साथ पता लगेगा। ये सही है। कौन से होटल में घुस रहे हो पहले ये देख लो, होटल में कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। एकदम से फील हुई, और बहुत फेमस है। हमें ऑफ कैमरा बता देना कहीं हम भी वहीं पहुंच जाए। खूब जाते हैं पहाड़ों में, खूब जाते हो ना, तो एक बात का मेरा जरूर ध्यान रखना है यार। आप तीनों वैसे भी इस बारे में बहुत बातें करते हो, आप लोगों के क्रॉस बहुत लोग भी आते हैं। कभी भी किसी, ये 3 चीजों का ध्यान जरूर रखना। जवानी में कम होता है इन चीजों का ध्यान, लेकिन जरूर रखना, मेरी बात मानना। कभी भी कोई किला घूमने जा रहे हो, पुराना भूखंड, यानी कि कोई ऐसा कोई पुराना सा एरिया बना हुआ है, फोर्ट है, कुछ ऐसा एरिया, कोई ऐसा होटल है जो कि किसी जमाने में फोर्ट हुआ करता था, कन्वर्टेड इनटू अ होटल है, तो वहां पर बहुत ज्यादा हंसी खटोली, रात को ड्रिंक करके कहीं पर भी बाहर शौचालय बना देना, है ना, ये चीजें, या बहुत ज्यादा एक दूसरे की आवाजें तेज तेज, ये नहीं करना है। अच्छा, ये नहीं करना है। जाओ देखो, मैं नहीं कह रहा कि फोर्ट्स देखने छोड़ दो, जाओ देखो घूमो, लेकिन आप किसी नेगेटिव, आपने एक बात बोली थी जिन की, आपने आप में से किसी ने बोली थी कि उनके अंदर फीलिंग्स होती कि नहीं होती है, जो भी वहां पर पिशाच या कोई ऐसी चीज है जिनका कुछ अधूरा इस तरीके का रह गया, वो आप चिपका लाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आप कभी भी ऐसे घूमने जा रहे हो तो आपने ये चीज नहीं करनी है। खासकर इमली के पेड़ के नीचे ज्यादा देर नहीं बैठना। छोटे छोटे पत्तों वाला होता है इमली का पेड़,
छोटे छोटे पत्तियों वाला होता है, उसके नीचे ज़्यादा देर नहीं बैठना, ठीक है। और सर ऐसा भी होता है क्या कि जेब में प्याज या लहसुन रख लिया तो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है? देखिए ऐसा मैंने सुना है, बट इस पे मेरी कोई खास केस स्टडी नहीं है यार। मैंने ऐसा सुना है कि अनियन या लहसुन आप रख दो। इतना जरूर पता है कि बचपन में मैं इसको यूज जरूर करता था छुट्टी मारने के लिए। अनियन को आप अंडर आर्म्स में रख लो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये नहीं पता कि अब एक्चुअल में ये इससे वो होता है या नहीं होता है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर। लेकिन कहा जाता है अक्सर पहाड़ों में अगर तुम जाते हो या फिर कहीं गांव में जाते हो कहीं भी, तो तुम प्याज और वो रख लो, क्योंकि अभी हम गए थे रिसेंटली तो हमने तो रखे थे। मैंने जो आपको बात बोली ना, फोर्ट और ऐसी जगहों का ये खास ध्यान रखना। कोई भी फोर्ट घूम रहे, लोग ताजमहल बहुत बार घूमने जाते हैं, आपको क्या पता कि वहाँ पर कितनी चीज़ें बरीड है, पता ही नहीं है ना। पहले तो वहीं फोर्ट्स के नीचे ही वो बरी कर दिया करते थे। तो इन चीज़ों का अगर आप खास ध्यान रखोगे तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। ये खास कर ध्यान रखना है। सर इसको हम वैसे टेस्ट नहीं कर सकते भी, जैसे आपने बोला कि हम इसने पकड़ लिया फिर अब आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। नहीं, अब मैं इसको शुद्ध करके पकड़ूंगा, लेकिन मैं आपको एक डेमो बता सकता हूँ कि ये काम कैसे करता है। आप इसे सीख सकते हैं, इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। मार्केट से खरीद लिया और प्रैक्टिस कर ली तो प्रैक्टिस टूल की होगी, यंत्र की नहीं होगी। वो टूल की होगी, यंत्र की नहीं होगी। तो यंत्र तो सर इसे कोई बना सकता है? ऐसा तो होता ही है जी। आप सर अगर आपके पास लोग आए कि हमें ये टूल लेकर कि इसे यंत्र बना दो, आप इसे... मैं नहीं करता हूं किसी के लिए, क्योंकि अगर आप देखो एनर्जीज का जितना भी खेल है ना, अथर्ववेद में इसका आपको बहुत वर्णन मिलेगा। अथर्ववेद से मिला हमें स्थापत्य वेद, स्थापत्य वेद से हमें मिला वास्तु, है ना, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार के लिए आप एनर्जीज के साथ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खेले तो ज्यादा अच्छा है। हमारे पॉजिटिव के लिए बनी है सब चीजें। मैं सिद्ध करके किसी को नहीं देता हूँ ये। मैं नहीं करता ये। सिखा ना एक अलग प्रोस्पेक्ट है, सामने वाले की कुंडली में उतना दम होना चाहिए कि वो झेल पाए इसको। सर थोड़े से फैन क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमने आपके लिए स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे कि लोग कुछ जानना चाहें तो सर पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू डिटेक्ट पितृदोष। पितृदोष कैसे पता लगे कि पितृदोष ही है या कुछ और है? देखिए पितृदोष, पहले तो कुंडली के अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। कहूँ तो बता दूं टेक्निकल या नॉर्मल बता दें? नॉर्मल बता दो। हाँ, टेक्निकल लोग पकड़ नहीं पाएंगे। कुछ तो टेक्निकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आप कुंडली देख के बता देते हो। जिसके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है वो उसका कैसे बताओगे? तो उसके लिए आपके पास एक तमिल की बहुत ब्यूटीफुल थ्योरी है जिसको आप जमाकोल बोलते हो, या प्रश्न शास्त्र के थ्रू भी बता सकते हो। ये तो ये एस्ट्रोलॉजी की बात। और एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जिसके अंदर हम लेमैन में कैसे बता सकते हैं कि पितृदोष है। अगर फैमिली के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी एक कॉमन प्रॉब्लम आती हो, जैसे कि किसी की यंग एज में मृत्यु होते रहना जनरेशन टू जनरेशन, भाई फादर के लेवल पे आप सुनोगे चाचा की हो गई, अपने लेवल पे किसी कजन की हो गई, है ना, तो ऐसे केस में पितृदोष होता है। लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छा है, आप लोग परमात्मा का धन्यवाद करते हो, बहुत अच्छा चल रहा है। अचानक से किसी प्रॉब्लम का आ जाना जो कि आपको नहीं पता, और वो प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं होगी। लोग तो जॉब की प्रॉब्लम को भी, अरे सर जॉब की प्रॉब्लम मेरा पितृदोष है, ऐसा नहीं होता। जॉब की, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोफेशन है। जॉब है तो प्रॉब्लम भी होगी, गाड़ी बाहर नहीं निकालोगे तो लगेगी भी। दिल्ली नोएडा में कोई ऐसी गाड़ी है जो जिसपे स्क्रैच ना हो, तो लगेगी भी। तो प्रॉब्लम शुड बी लाइक एकदम से सब कुछ अच्छा चल रहा है, सडन 40s की एज के अंदर कोई हेल्थ इशू, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाना, किडनी फेलियर, पता ही नहीं लगा, वो प्रॉब्लम बता के नहीं आती। घर में प्रॉस्पेरिटी लैक करना, पैसा बहुत है, बच्चों की शादी नहीं होती है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ एक चीज नहीं देती है जी। प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग पता है ना आपको? एवरीथिंग शुड बी गुड। आप बोलो जी पैसा तो बहुत है लेकिन घर में कला क्लेश बहुत ज्यादा है, मैं तो शादी नहीं करूंगा, मेरे पेरेंट्स डिवोर्स्ड है, तो प्रॉस्पेरिटी थोड़ी हुई है, प्रॉस्पेरिटी नहीं हुई, प्यार नहीं है। तो इन चीजों से आपको सडन इश्यूज और सडन प्रॉब्लम से आने से आपको पता लगेगा। उसके बाद एक लाइन आपने जरूर सुनी होगी, यार मैं तो चलते चलते उड़ता तीर ले लेता हूं। किसी की लड़ाई छुड़ाने गए और खुद ही थाने पहुंच गए। तो आपकी कुंडली में अगर ये दोष है तो चौधरी नहीं बनना, मैं कौन, मैं खामखा नहीं बनना। हम सुबड्डा कौन है, हमें ये सब नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि आप लोग फंस जाओगे। इंसेस्टस का मतलब क्या होता है? आपकी उन्नति होना। ऐसे में इंसेस्ट्रल पैसा आपके काम नहीं आएगा, आपके पूर्वजों का पैसा कहीं ब्लॉक हो जाएगा। कोई अपना ही आपसे पैसे लेके रफू चक्कर हो गया, उस केस में पितृदोष है। अपना कोई किसी को धार दे रहे हो तो हर तीसरा चोर है आज की डेट में, लेकिन अगर आप अपना ही कोई कर रहा है तो इस केस में पितृदोष है। बार बार मिसकैरेजेस होना, घर में एक कॉमन प्रॉब्लम,
हर एक जनरेशन में एक कॉमन डिप्रेशन, वो वाला डिप्रेशन नहीं जो आजकल यंगस्टर आके सर मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं, डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है यार, सोच समझ के यूज करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में डिप्रेशन है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो कोई ऊपरी हवा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। हमने चेक भी कर लिया कुंडली से, कुंडली में वो बार बार डिप्रेशन दिखा रहा है, एक न एक मेंबर को डिप्रेशन होना, ये सब पितृदोष की निशानी है। ओके और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपनी सही राशि कैसे जानें? क्योंकि कई लोग नाम से बताते हैं, कई डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं, कई टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम करेक्ट राशि कैसे जानें? ओके, राशि एक ही होती है जी, और राशि होती है जिस ज़ोडिएक साइन में आपका चंद्रमा प्लेस्ड होता है उसको आप राशि बोलते हो। चंद्रमा लगभग एक ज़ोडिएक में 2.5 दिन होता है। अभी आपको कैसे पता लगेगा? तो आप अपना लगभग टाइम गूगल में डालो कि आई वॉज बॉर्न इन मतलब दिस एंड दिस डेट इन दिस प्लेस, मून प्लेसमेंट इन दी ज़ोडिएक, वही आपकी राशि है। ये नाम की कंफ्यूजन क्यों आई? क्योंकि अब टिल कुछ समय तक अभी भी कई लोग राशि से ही आपका नाम रखते हैं, लेकिन साउथ में कई लोगों को लगा कि यार ये तो राशि पता लगने पे तांत्रिक विद्याएं और तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक बहुत हद तक बढ़ जाता है, तो उन्होंने नाम राशि को हिडन कर दिया। कहते ना ये मेरा हिडन नेम है, ये सिर्फ कुंडली में लिखा हो और ये मेरा जनरल नेम है, तो उन्होंने नाम बदल दिया, तो वहां पर नाम का डिफ्रेंसिएशन आ गया। लेकिन कई लोग आज भी नाम से राशि निकालते हैं। नाम की राशि, राशि से नाम रखा जाता था, नाम से राशि नहीं होती है, राशि से नाम रखा जाता है। राशि वही होती है जो जिस समय आपका बर्थ हुआ उस समय चंद्रमा के ज़ोडिएक में है। तो सर जो ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है कि इस मंथ से इस मंथ वाले वर्गो हो गए, वो आपका सनशाइन होता है। अच्छा, वो भी डिफर करता है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो सनशाइन ही राशि नहीं होती, राशि नहीं होती। अच्छा, वह राशि नहीं होती, सनशाइन तो अलग होता है, वो सूर्य जिस राशि में, तो उसको आप ज़ोडिएक बोलते हो, मेरा ज़ोडिएक ये है। और वो भी हमारे क्या करें जी, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया 19th सेंचुरी में, कुछ ऐसा घुमाया गया कि भाई सारा हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बस। तो एक्चुअल में 22nd ऑफ एवरी मंथ राशि चेंज हो जाती है, ज़ोडिएक चेंज हो जाता है, एज पर जो आप सब जानते होंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में वही आता है। ऐसा नहीं होता। संक्रांत के संक्रांत, एवरी संक्रांत के संक्रांत सूर्य अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लगभग 30 दिन एक राशि में रहते हैं, 15 to 15 अप्रॉक्स, कभी कभी वो 16-17 तक भी चला जाता है। वो आपका ज़ोडिएक होता है एक्चुअल वाला, तो वो होता है जहां पर आपका सूर्य प्लेस्ड है, वो राशि नहीं होती। तो राशि तो फिर वही हुई नाम वाली, जहाँ चंद्रमा प्लेस्ड होते हैं वही राशि होती है। सर बहुत लोग मतलब कह रहे हैं कि एक दो तीन लोगों के वो आए हैं कि 2024 जब से आया है तो घर में कलेश बढ़ गए हैं, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन जो भी हुए हैं। ये देखिए, एक तो अपने ऊपर ये स्ट्रेस मत लो, बहुत ज्यादा ओवर हो गया। 2024 शनि का साल, 2024 शनि का साल, शनि लेके आपके अब सारे कर्मों का हिसाब। सब कहते हैं मैंने कौन से बुरे कर्म किए, आधी घबराहट पहले ही तो मैं आपको आज एक मिथ दूर करता हूं, शनि न्यायाधीश नहीं है। आपने यही सुना हमेशा, यही सुना है सर, जज है शनि, तो जज है। जुपिटर जज होते हैं जी, शनि जज नहीं होते हैं। शनि न्याय को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। जो जज लिखता है कि इसको दंड दिया जाए, जेल में जज नहीं पहुंचाता है, एग्जीक्यूट जज नहीं करता है। तो शनि अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करते हैं, तो इसलिए जो आपके कर्म उनके पास आते हैं लिखे हुए, तो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं कि अच्छा भाई तूने ऐसा किया, अब मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। और दूसरी बात आपने बोला 2024, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज जरूर है, क्योंकि ये ईयर इज डोमिनेटेड बाय सैटर्न, तो आप जिस कंट्री में रह रहे हो, जो आपके राजा की कुंडली है, उनकी कुंडली में शनि का क्या प्रभाव है, उसका इफेक्ट आपको फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। वो कहते हैं ना, अपने पेरेंट्स से आपको पैसा, अपने पूर्वजों से पैसा मिले ना मिले, बीमारी जरूर मिलती है। सही बात है। तो ये चीज आपको जरूर मिलेगी। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फटाफट से बता रहा हूं, मुझे पता आप थोड़ा सा जल्दी में हो, फटाफट से बता रहा हूं। चेक कर रहा हूं कि ऑडियंस इससे पहले कुछ और देख। मान लीजिए सैटर्न अगर लग्न में है, किसी के सैटर्न अगर लग्न में है, तो इस साल उसको खास ध्यान रखना है कि मुझे ना सरेंडर करना है। किसको सरेंडर करना है? सैटर्न क्या कहते हैं? सरेंडर कहते हैं कि यू हैव टू बी इनटू योर सर्विसिंग नेचर। आपकी सैटर्न आपकी कुंडली में जहां पर भी प्लेस्ड होते हैं, वो एरिया वो होता है जहां पर आपको सर्विसिंग नेचर का होना चाहिए। सर्विस वाला अपना नाम नहीं बनाता। तो सैटर्न अगर लग्न में है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। यू हैव टू फाइट योर ओन फोबिया। आपको लगेगा कि मेरे अंदर ना वो लीडरशिप क्वालिटीज, मैं पब्लिकली जाके काम कर लूंगा, बिल्कुल कर सकते हो। आप आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप पीछे रह जाओगे तो आप हमेशा पीछे ही रह जाओगे। एक एग्जांपल देता हूं आपको इसका। एक मूवी आई है ना बहुत, एनिमल,
हीरो कौन है उसका? रणबीर कपूर। और कैमरामैन? कैमरामैन नहीं पता। सैटर्न लगना। अपना नाम बनाओ, बिना कैमरामैन के क्या वो मूवी देखने का मजा आएगा? नहीं आएगा ना। तो आपको अपना नाम बनाना आना चाहिए। सैटर्न लगना इस साल आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। 7th हाउस सैटर्न, उनके साथ फिर उनको लगेगा ये शनि का साल है, हमारे कर्मों का बुरा कर रहा है। आपको पता है कि यू आर इन टू अ रिलेशन विद सम मैरिड पर्सन, आप अनमैरिड है, वो आपको गोलियों पे गोलियां डालता चला जा रहा है और आप उसकी गोलियों में आ रहे हो। क्यों? नहीं, मैं प्यार बहुत करती हूँ। तो तैयार रहना कि मैं करता हूं प्यार या नहीं करती हूं। आपको एक मेजर धोखा मिलेगा और आपको सेटबैक्स लगेंगे, इमोशनली ट्रॉमोइल से निकलोगे आप। अब आप बोलोगे क्योंकि मुझे शनि का साल है। आप अपने कर्मों को नोट डाउन कीजिए, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। आपको पता है कि यार टू द पॉइंट कर जाओ कि भैया शादी करेगा इस बार तो बढ़िया, नहीं करेगा तो हाथ जोड़ दीजिए। अगर 7th हाउस में है, अगर 7th हाउस में है तो ऐसे सारे हाउसेस का वो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। सारे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। कर्म सही रखो अपने। इस कर्म अपने सही रखने से बेटर है आपके जिस हाउस में है, या आपके जो फोबियाज हैं। आप किसी रिलेशन में आते हो, आपको पता भी है कि रिलेशन वर्कआउट नहीं करेगा, फिर भी रहते हो। किस लिए? वो डर से अपने मन को बोलते रहते हो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नहीं है भाई, इट इज वेल, इट इज नॉट वेल। आपको पता है कि ये वर्कआउट नहीं हो सकता, तो अपने फोबिया से आज ही उस चीज से निकल जाओ ना, आज ही निकल जाओ। 7th हाउस सैटर्न, लग्न में सैटर्न, अपना अपफ्रंट अपना नाम कराना सीखो। नहीं सीखोगे तो दिक्कत का विषय आएगा। सर एक बार ये चेक कर ले बस लास्ट जाते जाते कि यहाँ पे है तो नहीं एक भूत। हाँ सर, ये बता दो। अच्छा, बैठ के ये होगा नहीं, मैं कर लो आप जो आप जैसे आप करना चाहते हैं। मैं एक आइडिया दे देता हूँ। दोस्तों, अगर यहाँ आत्मा निकल गई तो कल से हॉरर पॉडकास्ट बंद है। हम ही सारे उपाय कर रहे होंगे बैठ के। अगर यहाँ आत्मा निकली तो हम सर को पकड़ लेंगे, यहाँ पे 2-3 घंटे देने पड़ेंगे सर को। शुभम जी, आपने देखा था ना, फ्री था ना ये? हाँ फ्री है सर, बिल्कुल अपने आप मूव कर रहा है ये। बच गए बच गए बच गए, कोई लौट नहीं आ सर जाए। हम तीनों में से किसी पे तो नहीं है? हम तीनों में से इसको अभी ऑफ द कैमरा डिटेल में चेक कर लेंगे, आराम से करके जाऊंगा, चिंता मत करो। और एक बहुत अच्छी चीज दे के भी जाऊंगा। आप लोग घूमते भी रहते हो ना, तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा अपने ध्यान सर रखना। हम तो शमशान घाट भी जा चुके हैं। ऐसी जगहों में जाके ना अपने ऊपर प्रोटेक्शन करती रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसी जगह पे जाके प्रोटेक्शन, ठीक है, आप लोग करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को भी प्रोटेक्टेड रखो। सही बात है सर, ये तो बहुत जरूरी है। जो इसने बोला शमशान घाट हम जा चुके हैं, हम शूट करने गए थे, इसलिए हम लहसुन प्याज ले गए थे और लॉकेट वॉकेट पहन कर गए थे अपना। तभी मैंने आपको ये बात बोली है ना, हमेशा देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक्चुअल प्रॉब्लम, हेलुसिनेशन एंड पैनिक अटैक्स। इनके बीच में ना बहुत थिन सी लाइन है, इसको कभी भी मिक्स मैच नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। सही बात। देखिए, कोई भी आत्मा जो होती है ना, बहुत एक इंफॉर्मेटिव बात बताता हूँ। जनरली होता क्या है, जब भी एक इंसान मृत हो जाता है, मर जाता है, तो 13 दिन तक उसकी आत्मा घूमती है। ये तो आप सब जानते हैं, तभी हमारे हिंदू धर्म में 13 दिन तक पिंड दान होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी ग्रजेस रख रहे हैं उस इंसान की तरफ। यार मेरा पैसा लेके भाग गया, अरे मर गया, मेरा पैसा दे देता, या किसी को था अच्छा ही हुआ मर गया। तो आप ना बिल्कुल भी उनके लिए नेगेटिव ना बोलें, ना ही बहुत ज्यादा सोचें। ऐसे में वो आत्मा जो होती है ना, वो बाध्य हो जाती है और वो फिर कहीं ना कहीं से उसको मुक्ति नहीं मिलती है। एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आत्मा शुद्ध हो, चाहे आत्मा प्रेत का रूप हो, कैसी भी हो, लेकिन आत्मा की मुक्ति जरूर होनी चाहिए। जितना वो घूमेगी, वो एक लेवल, आत्मा के पास कोई भाव नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। वो जितना घूमेगी वो कुछ ना कुछ आपको एक नेगेटिव रिजल्ट उसका देगी, एक टाइम के बाद, नहीं तो दूसरे टाइम में वो देगी ही देगी। पर सर ये भी तो कहते हैं कि जैसे आत्मा अपनी फीलिंग्स भी कभी कभार जाया करती है कि भाई मैं क्या चाहती हूँ, तो इसको 100% भी नहीं कह सकते कि आत्मा के अंदर फीलिंग नहीं होती। देखिए, आत्मा में मोह होता है, फीलिंग्स नहीं होती हैं, क्योंकि आत्मा ऐसा देखा गया है कि आपके फैमिली का ही कोई पितृ या आपकी कोई इंसेस्ट्रल, वो तो आपके अपने थे। जब वो आत्मा बने तो वो एक टाइम के बाद प्रेत का रूप ले गए, तो वहां पर वो फीलिंग्स, जो इमोशंस होते हैं ना, आप ये नहीं सोच सकते कि यार वो तो हमारे घर का मतलब अनटाइमली डेथ, अकाल मृत्यु। ऐसे में आपको कैसे पता लगेगा कि जो भी आत्मा या कोई है, कैसे पता लगता है चीज? अगर आप सो रहे हैं, सपोज कर लीजिए एक डायरेक्शन में सो रहे हैं, ईस्ट की तरफ आपका हेड, और आप सुबह उठे और आप 180 डिग्रीज घूमे हुए हैं। बहुत ऑफनली आपके साथ ऐसा होता है कि आप ईस्ट में हेड रख के सो रहे हैं और
उल्टा साइड, आप जब सुबह उठ रहे हैं आपका सिर जो उल्टा साइड है, वेस्ट की साइड है, या काफी हद तक टिल्ट हो चुका है वेस्ट में, प्रॉब्लम का विषय है। अच्छा, अगर आपको सपने के अंदर अपनी ही मृत्यु का आभास होता है और उसके अंदर आपको लगता है कि बहुत पीड़ा से आपकी मृत्यु हो रही है, ये आप जानते हैं ना, तो मेडिकल साइंस भी बोलती है कि जीवन निकालने के लिए भी ताकत चाहिए। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आत्मा आपका शरीर नहीं छोड़ पाती है। तो आपको बहुत पीड़ा का एहसास हो रहा है तो भी कोई नेगेटिव आत्मा का वास है। आपका कोई अपना ही इंसेस्ट्रल, कोई अपना ही पूर्वज, कोई भी आपका फैमिली मेंबर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा, उनकी जहन आपको सपने में आए और वो किसी परेशानी में है, संगलों से बंधे हुए हैं, आपको किसी बड़ी नेगेटिव स्थिति में नजर आए, तो भी वो कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट की तरफ इशारा करती है। और सर अगर जैसे ऐसे सपने आते कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसे भी सपने आते कि भाई कभी कभार सांप दिख गया आपको सपने में, तो उसको भी लोग ऐसे लेते हैं यार सांप दिख गया, कुछ बुरा होने वाला है, क्या होने वाला है, तो उसका भी थोड़ा बताओ। बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए, सांप दिखना एग्जैक्टली बुरा नहीं होता है। बहुत सारे सांप दिखना पैसों का भी प्रतीक बताता है कि आपको पैसा मिलने वाला है, वेल्थ या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कोई भी जानवर जिसको हम थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं कि वाइल्ड एनिमल है, उसमें आप बैल को भी ले लीजिएगा, क्योंकि बैल भी जानते हो ना आप, जब सांड अपनी पूरी पावर में आता है और अपनी वो चीज छोड़ता है तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। जब भी वो आपको मारने के लिए आ रहा हो सपने में, आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको उससे हानि हो रही है, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं से ये भी कुछ ना कुछ नेगेटिव संकेत टुवर्ड्स दी नेगेटिव एनर्जी बताता है, डायरेक्टली आत्मा नहीं, कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो ये भी आपको उस प्रोस्पेक्ट से पता लगता है। सर नेगेटिव एनर्जी और आत्मा, मतलब आत्मा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बट एनर्जी भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, बट ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कि आप कह रहे हो कि जैसे आत्माएं हर जगह नहीं होती, एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव होती है जी। तो एनर्जी क्या होती है? क्योंकि उसका तो कोई फॉर्म ही नहीं होता, तो हम नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे कह सकते हैं? देखिए, एनर्जी ना हर एक चीज में होती है, हर एक इक्विपमेंट में, हर चीज में, जिसको मैग्नेटिक एनर्जीज भी बोलते हैं। एनर्जी का मतलब क्या? मैनिफेस्टेशन। एनर्जी इज हीट बेसिकली। जो चीज भी कुछ कन्वर्जन कर सकती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव के अन्य रीजंस हो सकते हैं। आप जिस घर में रह रहे हो, जिस एरिया में हो, उसके नीचे बहुत ज्यादा सीवर का जंक्शन बन रहा हो, बहुत ज्यादा कभी किसी समय में वायरस डली हो जिसको लोग पहले ही काट देते थे, डेड हो गई, अब छोड़ दिया, और उसके बाद घर बन गए, वहां से भी नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है। कोई किसी टाइप की अर्थ की प्लेट्स में कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, उसमें भी नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसमें भी नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है। और एक अलग सी बात बताऊं आपको, आप लोग फर्नीचर लेके आते हो और प्लाईवुड से बनता है और आप सीधा सीधा अपना यूज करना शुरू कर देते हो। आप जानते हो ये बात कि पेड़ जिससे वुड बन रही है एग्जैक्टली, वो कितनी यातनाओं से निकला है। जितने भी साधक, तांत्रिक, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो पेड़ों के नीचे बैठ के उसको कितनी पीड़ा दे रहे हैं, या वो कितनी नेगेटिव तांत्रिक विद्या को यूज कर रहे हैं। उसी पेड़ की अगर फर्नीचर बना हुआ आपके घर में आता है तो वो नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक होगा। बट ये हर बार सर पॉसिबल नहीं है कि हर बार नेगेटिव ही हो। कुछ तांत्रिक, कुछ बाबा बैठ के पॉजिटिव सिद्धियां भी करते थे पेड़ के चाहे नीचे। आप सिद्धि भी कर लीजिए, लेकिन पेड़ की जब भी आप सिद्धि करते हो, सिद्धि का मतलब क्या होता है? सबसे पहली सिद्धि की शुरुआत होती है आपके स्वर से। स्वर मतलब योर सांसें, योर ब्रेथ। किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे सिद्धि नहीं की जाती है जो पेड़ बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड हो। सिद्धि जनरली की जाती है ऐसे पेड़ के नीचे नेगेटिव। पॉजिटिव सिद्धि को भी अगर आप करते हो तो भी वो जो पेड़ है, अगर पॉजिटिव सिद्धि भी उस पेड़ के नीचे की जा रही है और आप वो वाला चीज कर रहे हो, तो भी वो पेड़ आपका कितना साथ दे रहा है। उस पेड़ को भी तो वो स्ट्रगल से निकलना पड़ रहा है, नोइंगली अननोइंगली। तो अगर तो फिर भी आपकी बात को आगे रखते हुए पॉजिटिव आपके हाथ में आ जाए तो उसका आपको साइड इफेक्ट नहीं है। वो पीड़ित तो है, लेकिन आपकी बेमर्जी, मैं जबरदस्ती आप पे अपनी चीज थोपना शुरू कर दूं कि नहीं नहीं मैं तो सुबह उठ के अच्छी चीज कर रहा हूं, आप भी यही करो, आप अभी ब्लैक कॉफी पी रहे हो, मत पियो इससे बीपी बढ़ता है। तो मैं तो अच्छी चीज बता रहा हूं, लेकिन आपको तो प्रॉब्लम होगी मेरी ये बात मानने में ना। लेकिन चलिए, फिर भी वो आपके लिए नेगेटिव अनिष्ट नहीं करेगा। लेकिन तंत्र के अंदर जब भी आप अपनी तांत्रिक विद्याओं को उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जब भी उसको अपने अंदर लेके आ रहे हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी एनर्जीज को बुलाते हैं जो कि अनवांटेड होती है ग्रस्त जीवन के लिए।
और ऐसे घर का फर्नीचर आपके घर में आके भी एनर्जीज को नेगेटिव करता है। एनर्जीज नेगेटिव के अन्य कारण है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होना, किसी की नजर लग जाना, कोई एरिया के अंदर यूवी रेज होती हैं, IR रेज, उनका प्लस माइनस हो जाना, तो ये सब नेगेटिव एनर्जीज का प्रतीक है। बट अगर आपको बैठे बैठे, आप इंडिविजुअली बैठे हुए हो, अकेले हो, और आपको अलग से एक फाउल स्मेल आती है, इंडाइजेशन नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आपको एक फाउल स्मेल आती है, ये नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। ये किसी ना किसी, मैंने क्या बोला था, आत्मा एक हवा है, वायु है। आपको अलग अलग फीलिंग्स ऐसी वाली आना, आप खाना खा रहे हो, सर्दी का माहौल चल रहा है, अचानक से आपको नेक के पीछे, हेयर के पीछे, गर्दन के एरिया में स्वेटिंग फील होना, ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठंड का माहौल है और फ्रीक्वेंटली ये चीज होना, तो ये चीज नेगेटिव एनर्जी और आत्मा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग इसको कंफ्यूज कर देते, ये एक नहीं है, ये दो अलग अलग ये दो अलग अलग प्रोसेस है। चलो भाई, इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को करते हैं खत्म। अगर आप लोग को अभय सर को रीच आउट करना है, सर का इंस्टाग्राम और वेबसाइट में एवरीथिंग, सबकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, डू गो एंड चेक इट आउट। एंड ऑल्सो हमारी मर्चेंडाइज आप खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से, realestore.com। बहुत बड़े बड़े कपड़े लगते हैं हमने पहने हुए हैं, और नए डिजाइन भी आ गए हैं अब तो। इसमें एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा जाते जाते, आपने जैसे कि अब जो भी हम यहाँ बातें कर रहे हैं, हम कुछ देर में कुछ ही बातें कर सकते हैं, कुछ बेसिक्स आप जो पूछ रहे थे सारे कैसे पता लगेगा कि ये मंत्र, ये बेसिक्स हम कैसे बोल सकते हैं, इसी के लिए हम अपने लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे एक कोर्स लेके आए हैं एस्ट्रो सागा के अंदर, ऑसम, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, सिर्फ 595 रुपीज का। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इट इज नॉट अ वेबिनार, इट इज अ कोर्स। उसको आप करोगे तो एटलीस्ट बेसिक्स जान लोगे। हमारे शास्त्र में बहुत ज्ञान है, एटलीस्ट बेसिक्स तो ले लीजिए, सो दैट आप अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करो और उसको अपने साथ अप्लाई करो। तो सर क्या क्या सीखने को मिलता है उस कोर्स? उसके अंदर हमने एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट, न्यूमरोलॉजी पूरी डिटेल्ड, टैरो कार्ड रीडिंग पूरी डिटेल्ड, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरी डिटेल्ड। और ये सर प्री रिकॉर्डेड है आपका? ये प्री रिकॉर्डेड है और इसके ऊपर मैं बड़ी क्लोज वॉच रखता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। और इसके अंदर मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे कंप्लीट कोर्सेज हैं, जीबू सिंबल्स भी हैं, तो कंप्लीट कोर्सेज हैं 595 रुपीज में। वाह यार, तो अगर आपने सीख भी रखा है तो आपको रिवीजन हो जाएगी और डेफिनेटली कुछ नया तो मिलेगा ही। देखो ज्ञान ना जितना मिले लेते रहो, उसको रोको मत। और एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि यार हमने कोई प्रोफेशनल थोड़ी बनना है, फिर भी आप ये कोर्स जरूर लो, क्योंकि बेसिक सबको आने चाहिए। मैंने बोला ना, ओम नमः शिवाय पता ही नहीं है, ये ओम शब्द कैसे निकला पता ही नहीं है, क्यों? ये तो आपको पता होना चाहिए ना, डेली लाइफ रूटीन है। सही बात है सर, सही कह रहे हैं आप एकदम। तो भाई इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कर सकते हो। बिल्कुल एनरोल करो यार अपने आप को, और अगर आपको इंटरेस्ट है, ताकि आप कभी भी किसी से कंसल्ट भी करो तो आपको बेसिक पता होने चाहिए, ताकि कोई आपको पागल ना बना दे, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंगबली।